नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं प्रिय रंजन भारती, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है बिहार की राजनीति में पदार्पण करने से पहले ये तुक्का छोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे चतुर राजनेता हैं जिनको समझना बड़ा कठिन है। मैं उनको बेहतर तरीके से जानता हूं, मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कह दिया? नीतीश कुमार ने ऐसी कौन सी बात करी है जिसे लेकर प्रशांत किशोर को ये कहना पड़ा? उन्होंने दो इशारे किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा को खा जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतनी ही भर बात नहीं कही, ये भी कहा कि वो एक ऐसी राजनीति के पुरोधा है, इस तरह की राजनीति करते हैं कि जहां वो रहते हैं वो दूसरे किसी और को पनपने नहीं देते। और यही वजह है कि वो पिछले 17-18 सालों से संख्या बल में बहुत कम होते हुए भी बार्गेनिंग करके सत्ता के शीर्ष पर अपनी हनक बनाए हुए हैं। तो प्रशांत किशोर का इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी को वो खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे, मैं इसकी आप बारीक बातें कहूंगा, कैसे उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया। लेकिन पीके ये भी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल को भी बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया, उसे भी बड़ा झटका दिया, यानी उसे भी खा जाने की भरसक कोशिशें की। इसका भी विश्लेषण करना लाजमी है और आपको मैं बताऊंगा कि प्रशांत किशोर जब ये कह रहे हैं तो इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने किस तरह की बातें सामने रखी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया उस पर आऊंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ लेकर उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई। भाजपा का बड़ा वोट बैंक जो बिहार में है उसका फायदा सीधा मिला उन्हें। बेशक बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी फायदे में रही। यहां तक तो बात सही है, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई को खा जाने पर तुले हुए हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होने देंगे। कैसे? पीके का कहना है कि सबसे पहले तो बीजेपी को इन्होंने बिहार में औकात दिखा दी। उनके पास नीतीश के मुकाबले, नीतीश के बराबर का कोई नेता नहीं है। कुनबा जोड़कर बीजेपी ने कोशिश की, सम्राट चौधरी को आगे लाया। सम्राट चौधरी को लाने के पीछे मकसद था नीतीश के जनाधार लौकुश को तोड़ना, और सम्राट ने पगड़ी बांधकर एक बड़ा संदेश दिया कि हम नीतीश को सत्ता से हटा देंगे, तभी पगड़ी खोलेंगे। लेकिन उनकी पगड़ी खुली नहीं। इसके पहले ही नीतीश कुमार फिर से आ गए एनडीए में और एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव का जो पराक्रम सामने दिखा, उसके बाद एनडीए सरकार में शामिल रहते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सबसे पहला जो शीर्षासन करवाया नीतीश कुमार ने, उनकी पगड़ी उतरवा दी।
जिस पगड़ी को एक प्रतीकात्मक माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की सत्ता का पटाक्षेप कराने वाली ये पगड़ी है, उस पगड़ी को अंततोगत्वा ठिकाने लगवा दिया। पगड़ी खोलनी पड़ी, अयोध्या में जाकर मुंडन करवा देना पड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक है। अब नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव के तुरूप के पत्ते चल रहे हैं। उन्हें इस मुकाम पर बीजेपी के सहयोग समर्थन से खड़ा होने का अवसर मिल गया है कि वो आज की तारीख में बीजेपी को बेहतर तरीके से बार्गेन कर सकते हैं। नतीजा यही निकल कर आया है कि अगले विधानसभा चुनाव के बहुत पहले ही बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की घोषणा कर देना उचित समझा कि कहीं ये फिर लौट न पड़े दूसरी राह। ये खतरा बना हुआ रहता है और ये आशंका रहती है बीजेपी की। इसलिए महफूज होते हुए बीजेपी ने पहले ही इनको नेता घोषित कर दिया। अब बीजेपी की व्यवस्था ये होगी कि 2020 की तरह चिराग पासवान का तुरूप का पत्ता भी नहीं है कि गठबंधन से बाहर रखते हुए उस पार्टी के जरिए अपने उम्मीदवारों को नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा कर बीजेपी नेपथ्य से उनके संख्या बल को कम करा देगी। यानी चिराग पासवान भी एनडीए में हैं और वो चुनाव में उनको भी सीटें हासिल होंगी, वो सीट शेयरिंग में पीछे नहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार बराबरी की बात करते हैं। वो चाहते यही रहे हैं कि हमें उतनी ही सीटें मिले जितनी बीजेपी को मिलेगी और उन्होंने किया भी ऐसा ही है। अब तक के चुनाव के रिकॉर्ड यही बताते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बराबर विधानसभा की सीटों पर शेयरिंग करेगी और जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए नीतीश का विरोध नहीं करेंगे। लिहाजा संख्या बल बढ़ेगा और ये बड़ी जीत है नीतीश कुमार की। ये संभावित जीत है, अभी से ही ये दिखने लग गया है। अब बीजेपी के व्यवस्थाएं दूसरी तरह से आने वाली हैं और बीजेपी के लिए बाध्यता ये हो जाएगी कि बिहार में नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक रहते हुए बिना किसी कुशल और सक्षम नेतृत्व के वो विवश रहेगी जैसा नीतीश कुमार चाहेंगे। यानी नीतीश कुमार की मुट्ठी में बीजेपी भी जनता दल यूनाइटेड। दूसरी तरफ उन्होंने पीके ने ये भी समझाने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय जनता दल को कैसे औकात दिखाया। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के महत्वाकांक्षी राजकुमार और भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने साथ रखकर, यानी नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में रहते हुए उप मुख्यमंत्री बनाया। सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बखूबी दिखाए। खूब कहा, मौके बेमौके जब बात आने को होती वो यही कह पड़ते कि अब इन्हीं को संभालना है। यानी सपने देखे उन्होंने, और न सिर्फ सपने देखे बल्कि इसकी कवायद, इसकी कसरत भी शुरू कर दी, क्योंकि देर हो रही थी और सत्ता में अपनी छाप छोड़ने की बेचैनी सहन नहीं हो रही थी। राजनीति है और राजनीति में 3 तिकड़म खूब किए जाते हैं। तो नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से कुर्बान कर देने की कोशिश खूब हुई नीतीश कुमार की, लेकिन सफल नहीं हो पाई और नीतीश ने बाजी पलट दी। न सिर्फ बाजी पलट दी बल्कि सत्ता भी पलट दी।
यानी महागठबंधन सरकार को छोड़ वो एनडीए की सरकार के मुखिया बन गए, मुखिया हैं, लेकिन दोनों तरफ झाल बजा रहे हैं। पीके का यही कहना है कि जो अच्छा नगाड़े बजाता है या फिर अच्छी ढोल बजाता है, उसके दोनों हाथों में कला होती है और वो खूब बजाता है। ताक दिन जब भी बजता है, सुंदर स्वर ध्वनि निकलती है, तभी निकलती है जो कि ढोलकिया या वाद्य यंत्र का वादक बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी हो। तो नीतीश कुमार वैसे ही मजे खिलाड़ी हैं। अब जिस तरह झारखंड विधानसभा चुनाव अभी होने जा रहे हैं और उसके पहले अपने पुराने संगी साथी, बड़े गहरे जिगरी दोस्त सरजू राय से मिलकर के उन्होंने तुरूप का पत्ता चल दिया है। वो दबाव की ही एक राजनीति है, और दबाव किस पर? भारतीय जनता पार्टी पर। नीतीश कुमार जानते हैं बेहतर तरीके से कि झारखंड में उनकी औकात, उनकी हैसियत क्या है। कोई संगठन नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई तरह का ढांचा नहीं है, और बीजेपी के साथ रहकर जो भी सीटें मिली, एक आध मर्तबा को छोड़कर सब के सब वो हार गए। सरजू राय की भी वैसी ही स्थिति है, भाजपा के साथ थे, लेकिन भाजपा से इतने महत्वाकांक्षी नेता हैं कि अलग होकर और आज की तारीख में सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय विधायक के बतौर वो झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि समीकरण वहां जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में बन रहा है, नीतीश कुमार एक टूल हो सकते हैं, उनके जरिए राजनीति करें और फिर हम भाजपा का ही पार्ट यानी गठबंधन का पार्ट बने, अपनी सहूलियत बना लें। तो नीतीश कुमार के बारास्ता उनके कंधों पर बंदूक रखकर जो निशानेबाजी हो रही है सरजू राय की, वो भाजपा पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है। और नीतीश इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बड़े सूरमा हैं। तो उन्होंने शुरुआत यहां भी कर दी है। केंद्र में सरकार है, उसके भागीदार हैं, बिहार में सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दबाव बना करके वो अपनी पुरानी शैली फिर से जागृत करेंगे और फिर से नया स्वार्थ साधने की चेष्टा करेंगे। नीतीश कुमार हैं। और पीके जब ये कहते हैं तो पीके के कहने का मतलब होता है, पीके वाकई बिहार में अगले दौर के एक ऐसे चिराग पासवान होने जा रहे हैं जो भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। पीके का इशारा था, पीके की वाणी थी, मैंने आपके सामने परोसा है और आपसे निवेदन करूंगा हमारी इस विश्लेषण को लेकर आप अपनी सीधी सधी हुई प्रतिक्रिया दें, और ये भी कि आप देखते रहें आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।